हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और सर से जानेंगे जो पेंडिंग में डाल रहा है रिजल्ट आप लोगों का फिजिकल होने के बाद जब आप गेट पास लेकर निकल रहे हो और जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो चाहे ईडब्ल्यूएस हो या एनसीएल हो वो पेंडिंग में डाला जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? और दूसरी बात जो तांती तत्वा वाली जो है प्रॉब्लम आप लोग का जो एडमिट कार्ड निकला है फिजिकल का वो एससी से दिया गया है, तो सारी बातों पर चर्चाएं करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बच्चों में लगातार एक ही बात का डर है, ये जो पेंडिंग वाला मैटर है क्या है सर? इसके पीछे का क्या कारण है? आप उस दिन बात किए थे आयोग से, क्या दोबारा बात हुई है? कभी भी बात आप कर सकते हैं। आयोग का सिंपल सी है, वहाँ पर जो बैठते हैं कि वो चेयरमैन साहब खुद ही सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं वो रहते हैं गर्दनी बाग में भी। और ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नोटिस आ चुका है, साफ साफ उसमें लिखा है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए किसी को छटा नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है पेंडिंग में इसलिए डाल रहे होंगे कि देख रहे होंगे कि संख्या कितना है, कितना लोग प्रभावित हो सकते थे, या पहले से जो प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है उस प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है, फिर बाद में वो जनरल कर देंगे। तो मुझे ना लगता है इसके लिए किसी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी बात हुआ है सब में सिंपल से एक ही जवाब मिला है, कोई इसके चलते प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बच्चों में तो वहाँ डर बना है सर। आज एक बच्चे से जब मैं पूछा, वो ईडब्ल्यूएस से था, वो करंट का दिया था, ठीक है। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपने अंदर बोला क्यों नहीं कि प्रॉब्लम क्या है जब नोटिस आ गई है, तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं सर हम बोले थे उनको, और उनका लाइव में भी मेरा पड़ा हुआ है वीडियो, देख सकते हैं। तो वो बोला कि वो बोल रही हैं कि जब तुम ही ज़्यादा जान रहे हो, हम लोगों को जो आदेश है वही है, अब जो होगा इस पे बाद में होगा, छांटेगा कि क्या करेगा। तो ये तो बच्चों में डर की स्थिति बना रहे हैं। और कल कुछ अधिकारी बोले कि अरे जो 2023 में जो 13 जुलाई का भी था वो भी नहीं लिया, वो भी पेंडिंग में डाल दिया। चल क्या रहा है सर? 13 जुलाई 2023 का भी पेंडिंग में डाल रहे हैं, न्यू भी पेंडिंग में डाल रहे हैं, तो सारे को पेंडिंग में ही डाल देंगे क्या? नहीं, हमको लगता है कि पेंडिंग में देखिए डॉक्यूमेंट्स तीन तरीके से होते हैं वेरीफाई। एक तो पास कर देना, यानी कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स पास है। एक होता है पेंडिंग डालना। तो पेंडिंग में डालना मतलब कि आपसे हो सकता है कि बाद में कुछ आपका जो आपका प्रॉब्लम है उसे सुना जाए या बाद में उसे क्लियर कर दिया जाए। एक होता है फेल्ड। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पर फेल्ड नहीं लिखा जाता तब तक आप एकदम स्वच्छ हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज से 2 साल 3 साल पहले भी यही चीज़ मैं बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्स पर जब आपका फेल्ड लिख दिया जाता है, यानी कि आप बहुत बड़ा त्रुटि कर रखे हैं डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, या कुछ ऐसे जो कि आपको कट ऑफ प्रभावित कर सकता है या ये चीज़ में, तो फेल्ड नहीं लिखना चाहिए। हाँ, बाकी पेंडिंग डाल रहा है तो बहुत हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका पेंडिंग डाला जाएगा, तो उनको बाहर नहीं ना किया जाएगा। पहला नंबर की इस तरीके से फिजिकल हो रहा है कि लोग पास ही नहीं हो पा रहे हैं, लोग आ भी नहीं पा रहे, बहुत अटेंडेंस गिर रहा है। तो उसमें भी पेंडिंग में डाल देने से ये सोचना कि नहीं हमारा नहीं होगा, ये सही नहीं है। साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस के चलते कोई बाहर नहीं किया जाएगा। तो उसका कोई ना कोई आयोग जो सोच रखा होगा, कोई उसके पास कोई फार्मूला होगा या कुछ अपना सोच रहा होगा, पहले से जो काम किया होगा उसमें ये चीज़ अड़ंगा लगा रहा होगा, जो नोटिस है इसके चलते वो इसको पेंडिंग में डाल रहा होगा, फिर बाद में उसे क्लियर कर देगा। क्लियर कर देगा ना? एकदम क्लियर करेगा भाई, उसी के लिए आदमी लड़ाई क्लियर काहे नहीं करेगा। अच्छा सर, एक और ये तांती तत्वा वाला जाति जो बच्चे आज मुझे सामने भी फ़ोन किए थे कि सर मेरा एडमिट कार्ड एससी से जारी हुआ है, रिजल्ट भी एससी से ही दिया गया है, तो अब उसमें डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाएं? एनसीएल लेकर जाना है या फिर एससी कैटेगरी का ही जाति बनवा के जाना है? जितने भी ताती तत्वा हैं उनका एससी में ही शो कर रहा है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि आप ताती तत्वा हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके साथ एनसीएल लेकर जाना होगा, क्योंकि एनसीएल मांगा है, नेसेसरी है। नया वाला ही एनसीएल आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आप एनसीएल लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको ईबीसी में डाल दिया गया है। तो जितने भी ताती तत्वा है, डरने की क्या जरूरत है, सबके साथ वही हुआ है। तो आपको एनसीएल लेकर जाना होगा, फिर बाद में बता दीजिएगा कि हम ताती तत्वा हैं, हमको बाद में इसमें डाला गया था इस कैटेगरी में, और एडमिट कार्ड पर एससी है तो एससी सबका शो कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, सबसे दयनीय स्थिति तो तब देखने को मिल रही है जब मैं ग्राउंड जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि 500 अभ्यर्थी भी आ रहे हैं दौड़ने। 1600 का पर डे का दौड़ लेना है सर, और 500 बच्चे नहीं आ रहे हैं दौड़ने। उसमें से भी कल का मैं आपको रिपोर्ट बता दूं तो मात्र 79 बच्चे कल क्वालिफाई किए हैं। आज का रेशियो भी 1-1:30 तक मात्र 70 के अप्रॉक्स था सर। तो ये मतलब किस तरह का दौड़ कराया जा रहा है? जो बच्चे क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, लड़के खास करके, लड़कियों का तो फरवरी में है, 31 जनवरी से है सर, तो उनका तो रेशियो ज़्यादा रहेगा। तो क्या लड़कियां लड़कों के सीट पर सीट लेकर चली जाएंगी? देखिए, प्रावधान तो यही है कि अगर लड़कियां 35-38% से ऊपर भी चाहिए तो सीट ले सकती है। 2017 में लड़कियां 67% पर आई थी, फिर आपको उनको 6 मिनट जो मिलता था उसे घटा दिया गया, 5 मिनट कर दिया गया मैक्सिमम, 4 मिनट मिनिमम। तो उसके बाद 2019 में जो भर्ती आया आपको 11,880, उसमें लड़कियां 43% हो गई। फिर उसके बाद 2020 में आया था 8415 भर्ती, उसमें लड़कियां 39% हो गई। और ये जो हुआ था, ये जो डिक्लाइन हो रहा था वो फिजिकल में आपको समय घटाने के चलते हुआ था, और समय ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था। लेकिन इसमें तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा समय मिल गया है, पहले से भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां चढ़ेगी मतलब मेरिट में काफ़ी ऊपर। अब ये डिपेंड कर रहा है आयोग के ऊपर,
उसको जैसा निर्देश दिया गया होगा उस प्रक्रिया से आपको वो ले रहा है। अगर उसको निर्देश ये दिया होगा कि लड़कियों को सिलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए लड़कों की अपेक्षा, तो वो अपना प्रक्रिया अपना रहा है। देखिए, सब सरकार के हाथ में ही होता है, वो अगर चाहेगा वो कुछ भी कर सकता है। आयोग जो होगा सरकार का निर्देश मानेगा और सरकार के निर्देश के अनुसार वो ऐसा नियम ही बना देगा कि उसमें लड़के छट सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। जब 3-4 जगह फिजिकल हो सकते हैं तो 3-4 जगह भी फिजिकल ले सकता था आयोग, एक ही महीना में पूरा निपटा देता, लेकिन उसने नहीं किया, एक ही जगह फिजिकल लिया, जबकि ऑप्शन उसके पास था। पूरी प्रक्रिया में जब आप पेपर बदल सकते हैं हर एक अलग अलग जिलों का, तो आप फिजिकल नहीं करा सकते हैं जी। आपके पास तो बहुत संसाधन है, सरकार का पैसा है, आपको छूट मिला हुआ है, आप जैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेरिट लिस्ट फिजिकल पर निर्धारित करते हैं और एक लड़का जिसका 9 दिसंबर का फिजिकल होता है, एक लड़की जिसका मार्च में फिजिकल होता है, दोनों में मतलब ये तो विषमता साफ देखने को मिल रहा है कि भाई एक को आप बहुत ऊपर बढ़ा रहे हैं, एक को नीचे एकदम खाई में ढकेल रहे हैं। सर आज जब मैं वहाँ था तो बच्चे इस तरह से रो रहे थे, बिलक रहे थे, उनका लास्ट एज था, मेरिट आउट हुए हैं, पिछली बार दरोगा में भी 1 नंबर से उनका नहीं हुआ था सर। उस बच्चे का वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं आंख में आंसू आ जाएगा सर। मैं पर्सनली वहाँ पर रो दिया, मतलब देखा नहीं जा रहा था, ये स्थिति बनी हुई है सर। कहीं ना कहीं इसमें आयोग की तो नाकामी है ही। मेरे पास भी बहुत से लड़के छटकर कॉल करते हैं, सिलेक्शन होने के बाद भी कॉल करते हैं, सर हम दौड़ निकाल लिए। बट क्या किया जाए, इसको ना सेलिब्रेट किया जा सकता है, नहीं अभी ये भी कि किसी सबको मायूस किया जा सकता है, क्योंकि आगे और भी लोगों का दौड़ है। लेकिन सरकार गलत किया है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। निष्पक्ष तरीके से आप अगर सोचना चाहेंगे तो जिस पर मेरिट बनता है उसमें समानता होनी चाहिए। अगर आप 9 दिसंबर को फिजिकल ले रहे हैं और आप एक फिजिकल 3 महीने बाद ले रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक को बढ़ा रहे हैं, एक को नीचा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एकदम सब साफ साफ ये बेईमानी है। आपको चेयरमैन इतना पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने बड़ा आपको औहदे पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं लड़कों लड़कियों के साथ में। आप कंपटीशन तो कर रहे हैं, कंपटीशन दिलवा रहे हैं, लेकिन एक को आप ऊंट पर चढ़ाकर रेगिस्तान में दौड़ा रहे हैं और एक को नंगे पैरे छोड़ दे रहे हैं कि दौड़ने के लिए। और वस्तुतः नंगे पैर वाला मरेगा ही मरेगा, ऊंट पर जो बैठा है वो पास होगा ही होगा। तो सेम ये एकदम सटीक उदाहरण है कि एक ऊंट पर दौड़ रहा है रेगिस्तान में बैठकर 1600 मीटर, और एक नंगे पैरे रेगिस्तान में दौड़ रहा है लड़का, नंगे पैरे, जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। बस यही इसका मतलब समरूप है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आयोग को, ये सबसे बड़ा बेईमानी है। मतलब आप जब एग्जाम लेते हो तो सबके लिए क्वेश्चन बराबर है, सबका अलग अलग टाइप का। जब एग्जाम लिए तो आप उसे पासिंग बना दिए, ठीक, और जब फिजिकल हुआ तो फिर उसको आप इस तरीके से बना रहे हो। इसी चलते आज से 2.5 से 3 महीना पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें हम बोले थे कि आयोग के पास हम लोग दबाव बनाएंगे कि जब भी मेरिट बने, या जो हम लोग मंत्रालय के पास या जो भी सरकार है उस पर दबाव बनाएंगे कि जब भी बिहार पुलिस का मेरिट बने वो रिटर्न पर बने। तो बहुत से लड़के ने बोला था कॉल करके बकायदा कि सर ये बात डाउन कर लीजिए, मत कहिए ये जो मेरिट बनना चाहिए रिटर्न पर बनना चाहिए, फिजिकल पर ही बनने दीजिए। यही कारण था। ये लड़के सब जो है नया नया रिजल्ट हो जाता है, जो लड़के सब समझ नहीं पा रहे हैं कि होते क्या आ रहा है, और वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जब तक अपना आदमी फेस नहीं करता प्रॉब्लम, ना दूसरे का प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। और हमेशा अब देखिए बहुत से लड़के सर ये नहीं होना चाहिए था, रिटर्न पर बनना चाहिए था, मेरिट रिटर्न पर। अब रिटर्न वाला इन लोगों के दिमाग में आ गया। कुछ दिन बाद फिर जब बात उठेगा तो फिर बोलेगा सर जी हम लोग गांव के हैं, हम लोग फिजिकल मजबूत रखते हैं, हम लोग रिटर्न में नहीं आ पाएंगे। अरे बुड़बक नहीं ना, तुम जब रिटर्न निकाल सकते हो तो रिटर्न में आ भी सकते हो। ये जो है ना, ये विषमता जो आपको देखने को मिलती है लड़का लड़कियों मिलता है लड़का लड़कियों को देखने में, ये सिर्फ आयोग का किया धारा है और किसी का किया धारा नहीं है। आप 3 जगह भी फिजिकल लेते तो 1 महीना में निपटा देते फिजिकल, और लड़कियों का अलग फिजिकल स्टार्ट कर दिए, लड़कों का अलग फिजिकल। कहीं एक संतुष्टि मिलता बच्चों को जो फेल भी कर जाए एकदम। वो तो बोलते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम ईमानदारी से अपना मौका निभा रहे हैं। लड़कों का इसमें क्या गलती है? अब मैं लड़कियों का भी क्या गलती है? लड़की के अगर कोई आकर गाली देने लगे, कुछ बोलने लगे, तो भाई वो तो बोल रही है कि आप जो नियम बनाना है बनाइए, हम उस नियम के तहत दौड़ेंगे। अब आप हमको खुद ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लड़कों को नीचे डाउन करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और न्यूट्रल दिमाग से अगर सोचा जाए, कोई भी इंसान अगर कोई बेईमानी अलग कर अगर सोचे तो साफ सोचेगा कि भैया ये बहुत बड़ा लड़कों के साथ बेईमानी है। आप खुद वहां पर हैं, दिन भर देख रहे हैं, मैं तो आपको देख रहा हूँ हिम्मत की आप वो चीज़ दिखा पा रहे हैं। मेरा तो हिम्मत भी नहीं बन पा रहा है कि मैं उनके सामने जाकर कैसे खड़ा हूँगा। नहीं जा पाता हूँ सर। 2 नंबर गेट पर जाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, लेकिन मैं ये सोच कर जाता हूँ अगर वहाँ नहीं गया, उन्हें हिम्मत नहीं दिया तो फिर वो तो टूट ही जाएंगे सर। पास होने वाले से ज़्यादा फेल होने वाले की हिम्मत जरूरी है। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एज में छूट मिल जाए, और एज में छूट मिल जाता तो बेहतर रहता कि इस बार लड़के को चांस मिल जाता, कुछ तो एज में छूट मिल जाए कुछ भी, क्योंकि मिल जाता तो लड़के फॉर्म भरते जो इस बार नहीं हो पाए। एक बार तो उनको चांस मिल जाता। तो मुझे लगता है कि अब ये टोटली चला गया है आयोग के पाले में। जब भी भर्ती आएगा तो वो किस तरीके से सोच रहे हैं, और इसमें पुलिस मुख्यालय की भी तरफ से सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि वो जब कहते हैं तभी जाकर CSBC कोई काम करता है, और पुलिस मुख्यालय तब काम करता है जब कैबिनेट से कोई भी चीज़ पास होता है। यानी अंततः हम लोग के जो प्रतिनिधि हैं वही सब काम करते हैं। ये भर्ती को ज़्यादा खींचा भी गया, इतना लंबा फिजिकल लेना फिर ज्वाइनिंग कराना,
तो ये चुनाव का भी एक चीज़ इस पर प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर न्यूट्रल दिमाग से भर्ती होता तो लड़के जो ये रो रहे बिलख रहे हैं, ये भले छठ थे लेकिन हंस कर बाहर आते, बोलते कि हमसे नहीं हो पाया। लेकिन ये इनमें असंतुष्टि की भावना इसलिए है क्योंकि इनको मौका ही नहीं दिया गया। इनको 10 दिन 15 दिन मौका देकर 20 दिन आप ये सोच रहे हो कि ये कमांडो के जैसा रनिंग करे। मैं हमेशा बोलता था लड़कों को कि CSBC IAS के जैसा एग्ज़ाम लेता है, कमांडो के जैसा दौड़ लेता है और उसके बाद मेरिट में भी क्या कर देता है, लोचा कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर होगा तो लड़के में बेईमानी आएगी। एक प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। सर अगर मैं वहाँ की कहानी बताने लगूंगा तो अभी शायद आप सामने रो दें। एक बच्चा दिल्ली से आया था सर, वो रिज़ाइन करके आया था अपना जॉब, प्राइवेट जॉब करता था सर, रिज़ाइन करके आया कि वो कर लेगा बच्चा से, 20 दिन में नहीं हो पाया। और वो मतलब कहीं ना कहीं वो रो रहा था सर, सामने तो नहीं दिखा लेकिन उसके आंख में आंसू था सर, और उसके आवाज़ में वो मतलब दिख रहा था दर्द जो वो बयां करना चाह रहा था, क्योंकि वो रिज़ाइन देकर आया था सर। अगर प्राइवेट जॉब करता है तो वही मतलब ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं सर वहाँ पर, मतलब नहीं मन कर रहा, हिम्मत नहीं हो रहा मेरा पर्सनली कि मैं वहाँ पर जाकर रिव्यू भी कर पाऊँ सर। बात एकदम आपके सही है। इसी के चलते हम हमेशा लड़कों को बोलते रहते थे कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, अगर लग रहा है कि आपका रिजल्ट होगा तो आपको फील्ड पकड़ लेना चाहिए। मैं मानता हूँ बहुत से लड़के जो हैं फील्ड पकड़े भी थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन आप वो चीज़, वो दुख जो है, वो जो अभी जो हो रहा है जो उससे थोड़ा कम ही है वो जो, ठीक ना। अभी जो लड़के दौड़े भी, प्रैक्टिस भी किए, कोई ज्वाइन भी किया, कोई जो है एकेडमी, और उसके बाद भी फेल हुए और फिर वो गार्जियन को मतलब किस तरीके से, तो वो तो बात ही करना मुझे लग रहा है कि एक बेईमानी होगा। मैं क्या बताऊं उस बारे में। सर बच्चों को थोड़ा हिम्मत दीजिए सर, बच्चे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं सर, क्या करें वो। देखिए, अभी जो आयोग जो जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया और जिस तरीके से लड़के बाहर हुए हैं और जिस तरीके से लड़के बाहर हो रहे हैं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देखो भाई, तुम्हारे हाथ में जो है वो करो, ठीक, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, अपने से 100% दो। और हम अक्सर बोलते हैं कि दौड़ने से पहले, जब दौड़ आप स्टार्ट करते हो, अपना फील्ड में हो, अपना ग्राउंड में हो, अपना घर पर कहीं भी, तो दौड़ स्टार्ट करते हो तो पढ़ने वाले लड़कों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि हम लोग भी ये देखे हैं कि जब दौड़ काफ़ी चरम सीमा पर होता है, तीसरा चौथा राउंड में, तो हमेशा ये लगता है कि अब तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा निकल कर। सो ये लगने लगता है कि छोड़ो यार, ये छोड़ देते हैं, दरोगा में चले जाएंगे, छोड़ो यार ये सोच छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं किए हैं, SSC में चले जाएंगे। यही वीक पॉइंट होता है। सर वो जो लड़का के बारे में बताया कि रो रहा था, वो लड़का 4 राउंड बहुत अच्छा दौड़ा है। अंदर में बोल रहा था कि अधिकारी बोल रहे थे लड़का बहुत अच्छा दौड़ा है, लास्ट में 15 सेकंड वो बच्चा खींच ही नहीं पाया। मतलब 150 मीटर जब बचा था तो उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा था, बोला कि लग रहा था सर हमको चक्कर दे देगा सर। वही वही अंततः वो होता है कि अंदर से डाउट क्रिएट कर देता है। एक तो चीज़ है कि जब तक आप मादक पदार्थ नहीं लेते, कि दौड़ कर आप मर नहीं सकते। यानी कि कहा जाता है ना कि ज़्यादा पढ़बो तो पागल हो जिबा, तो पढ़कर कोई पागल नहीं होता है जब तक उसका दो तरफ दिमाग ना लगे। यानी एक पढ़ाई भी कर रहा है, ऊपर से घर वाले से टेंशन मिल रहा है या बाहर के ऊपर ताड़ना मिल रहा है, वो तरीके से लोग पागल होते हैं। पढ़कर कभी कोई नहीं पागल हुआ है, विद्वान ही हुआ है जब तक दूसरा दिमाग नहीं। वैसे रनिंग में जब तक कोई ऐसा चीज़ ना लो या बीमारी से आपका शरीर जूझ रहा है, तब जाकर कुछ होता है, वरना आप दौड़ो। हम लोग को भी जब दौड़ते थे तो हमको लगता था कि अरे यार ये चीज़ क्या है, छोड़ो हम आगे जाएंगे, लेकिन हमको दौड़ निकालना था तो हम सोचे कि नहीं, ये जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है। अगर हम स्पीडली करते हैं तो बाद में जाकर, और उल्टी भी होता है बाकायदा, जब आप तेज़ी से दौड़िएगा तो बाद में जाकर उल्टी होता है। ये आप गर्दनी बाग में देखिए, मतलब हाँ हाँ। सो आप जितना तेज़ी से दौड़िएगा, जितना तेज़ी से, अगर आपका उतना प्रैक्टिस है, हैबिट है, तो ज़रूर आप कर पाइएगा। बाकी अगर हैबिट नहीं है तो हमेशा याद रखिए कि दौड़ने से मौत नहीं होता है, और अंततः लगता है कि मेरा ये ऑप्शन खुला हुआ है तो वो चीज़ और कमज़ोर कर देता है दौड़ का। तो मैं तो बोलूँगा कि अपने तरफ से 100% दीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। और हर रास्ता, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। बस आपको उस समय ध्यान में रखना चाहिए कि जब रास्ता आपका बंद हो रहा है तो कुछ समय के लिए आपको लगे कि पूरा रास्ता बंद हो गया, लेकिन हाँ, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन याद रखें, हमेशा हमेशा सब, किसी भी बड़े का, किसी भी गुरुजन का, किसी भी गार्जियन का, कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप ही कुछ ही देर बाद खुलता है, लेकिन उतना तो वेट आप करोगे ना, जरूर खुलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए, सर ने सारी चीज़ें बता दी, ताती तत्वा वाला जो भी आपका मैटर था, और पेंडिंग वाला तो बिल्कुल मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, सभी का वो पेंडिंग एक ही बार क्लियर कर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।